हेलो स्टूडेंट। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चहेते चैनल मिंटू केमिस्ट्री क्लासेस में। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने कवर कर लिया था जो पहला लेसन था, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। जो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन था उसको फिलहाल हमने कवर कर लिया। और यहाँ पे आज हम दूसरा लेसन की शुरुआत करने वाले हैं जो कि आपका क्या है, आम्ल क्षार और लवण, यानी कि आम्ल क्षार एवं लवण, यानी कि जो आपका है एसिड बेस एंड साल्ट। तो आप कापी और पेन उठा लीजिए और साथ साथ नोट्स बनाते चलिए। नोट्स अगर आप अपना बनाए रहेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। दूसरे का नोट्स जो कि किसी को समझ में नहीं आता है, पहली बात हो गई। और दूसरी बात ये, हमारा जो क्लास है यानी कि जो वीडियो है उन बच्चों तक पहुंचाइए जो बहुत गरीब हैं, जो पढ़ने के लिए इच्छुक हों और जो बड़ी बड़ी कोचिंगों में फीस ना दे पाए, वहाँ तक यानी उन बच्चों तक हमारा ये वीडियो पहुँचाइए ताकि वो बच्चे भी पढ़ सकें और अपने सपनों को साकार कर सकें। क्योंकि सपने यानी कि सपने जो होते हैं वो सबके अंदर बुनते हैं। तो सपने को साकार करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पढ़ाई करना पड़ेगा। तो हमारा ये वीडियो उन गरीब से गरीब बच्चों तक पहुँचाइए जो पढ़ने के लिए इच्छुक हों और कोचिंग के लिए या बड़ी बड़ी जो कोचिंग है वहाँ तक फीस देने के लिए सक्षम नहीं है। तो चलिए आइए शुरुआत करते हैं अपने दूसरे लेसन को, जो कि आपका क्या है, अम्ल क्षार एवं लवण। देखिए जो अम्ल क्षार एवं लवण है, इस अम्ल और क्षार एवं लवण को हम लोग थोड़ा सा अलग तरीके से डिस्कस करेंगे, यानी अलग तरीके से इसको पढ़ने का प्रयास करेंगे। क्योंकि देखिए जो एसिड बेस एंड साल्ट है ये आपके दैनिक जीवन में उपयोग होने वाली वस्तुएं हैं, उपयोग होने वाले सॉरी उपयोग होने वाले पदार्थ हैं। क्या आपका एसिड बेस एंड साल्ट। अगर आप बात करें आपकी दैनिक जीवन में यानी कि दिनचर्या की जो होती है, जैसे आप सुबह उठते हैं तो क्या करते हैं, सुबह उठते हैं तो आप फ्रेश होते हैं। फ्रेश होने के लिए आपका जो टॉयलेट साफ करने का जो आपका केमिकल यूज किया जाता है वो आपका क्या होता है, बेस होता है। क्या होता है, बेस होता है। उसके बाद आप क्या करते हैं, ब्रश करते हैं। ब्रश करते हैं तो ब्रश करने के बाद यानी कि ब्रश करने के लिए आप टूथपेस्ट का इस्तेमाल करते हैं। और जो आपका टूथपेस्ट होता है वो आपका क्या होता है, बेस होता है, यानी कि क्षार होता है। क्या होता है, बेस होता है यानी कि क्षार होता है। उसके बाद लेकिन आप बोलेंगे कि हमारे टूथपेस्ट यानी कि टूथपेस्ट में तो नमक है, तो वो तो अलग बात है, वो आपका अलग से कंपाउंड में आप वहां पे डाला जाता है। लेकिन वो जो होता है आपका क्या होता है, बेस होता है यानी कि क्षार होता है। उसके बाद आप क्या करते हैं, स्कूल जाने के लिए कोचिंग ज्वाइन यानी कि कोचिंग जाने के लिए, स्कूल जाने के लिए आप क्या करते हैं, नहाते हैं। नहाने के लिए जो आप साबुन यूज करते हैं, लाइफ बॉय, ब्रीज, तमाम प्रकार का जो डेटॉल, जो तमाम प्रकार का साबुन आपका आता है, वो भी आपका क्या है, एक प्रकार का बेस है, यानी कि वो भी क्या है, एक प्रकार का क्षार है। उसके बाद आप क्या करते हैं, नाश्ता करते हैं। नाश्ते में आपका सुबह सुबह जैसे फ्रूट आता है, फल आता है, जो आपका सेब हो गया, संतरा हो गया या नींबू हो गया, ये सब क्या है, इस सब में क्या मिलता है, एसिड मिलता है, यानी कि अम्ल मिलता है। उसके बाद फिर आप कहीं कहीं पे चले गए पार्टी में, जैसे कहने मतलब पार्टी में कहने मतलब दोपहर में चले गए नाश्ता के लिए पार्टी में, दुकान पे या बाजार में, जो आप क्या देखते हैं, जो आपका सॉस होता है, जो जैसे कहने मतलब आप चाउमीन बहुत तेजी से यानी कि जो चाउमीन है उसका जो प्रचार है इस समय बहुत तेजी से, यानी कि चाउमीन जो है, चाउमीन हो गया, बर्गर हो गया, ये सब बहुत तेजी से यहाँ पे चल रहा है। तो उसको आप क्या कर लिए, खूब खा लिए जा करके दुकान पे। और जो उसमें सॉस यूज होता है वो क्या होता है, वो भी एक प्रकार का एसिड होता है, यानी कि अम्ल होता है। और वो आपके पेट में गया तो आपको होने लगी जलन, जैसे गर्मी है तो गर्मी में आपको होने लगी जलन। उसके बाद क्या बोलेंगे आप कि भाई हमको बहुत तेज जलन हो रही है, एसिडिटी हो रही है, उसको ठीक करने का कोई उपाय बताइए। तो हम बोलेंगे भाई क्या काम करिए, इनो पी लीजिए। आप क्या ले लीजिए, इनो ले लीजिए। और जो इनो आप पीते हैं या आप सोडा जी जो पीते हैं वो क्या होता है, बेस होता है, यानी कि क्षार होता है। तो वहां पे आप यानी कि एसिड बेस एंड साल्ट का यूज किए। उसके बाद शाम हुई, आप घर आए, फिर नाश्ते में आप लपट गए, फिर नाश्ते में आप लपट गए तो हो गया आपका, यानी कि कहने मतलब हो सकता है आपका फ्रूट व्रूट हो वहां पे, तो उसमें भी आपका आपको बताया ही एसिड आपका मिलेगा। फिर शाम को क्या करिए, कहीं पे पार्टी में फिर चले गए। उसके बाद फिर खा लिए खूब,
फिर क्या हो गया, गर्मी के मौसम है, गर्मी का मौसम है तो बोलेंगे कि चलिए भाई नींबू पानी, गर्मी का मौसम रहेगा तो बोलेंगे आप नींबू पानी हमको चाहिए, ताकि जो हमारा भोजन है वो आपका पच जाए, अपच ना करे। क्योंकि पार्टी थी, पार्टी में खूब खाए हैं दबा करके एकदम, तो वहां पे क्या करना है आपको, पचाना है खाना को, तो क्या करते हैं आप, नींबू पीते हैं। और जो नींबू है वो क्या है आपका, एसिड है। तो कहने का मतलब जो एसिड बेस एंड साल्ट है, जो आपका अम्ल क्षार और लवण है, ये कहीं ना कहीं हम डेली लाइफ में यूज करते हैं। तो क्यों ना हम इसको अलग तरीके से पढ़ें, अपनी दिनचर्या के माध्यम से इसको समझें, क्यों ना हम इसको अलग तरीके से थोड़ा सा पढ़ने का प्रयत्न करें, प्रयास करें। तो वही हम यहाँ पे करने का प्रयास करेंगे, आपको इसको थोड़ा सा आपकी दिनचर्या के में शामिल करके यहाँ पे आपको इसको पढ़ाने का प्रयास करेंगे, अम्ल क्षार और लवण का। क्लियर? तो आपने क्या देखा, डेली लाइफ में हम यूज करते हैं, हमेशा यूज करते हैं एसिड बेस एंड साल्ट का। तो आपका जो अम्ल क्षार एवं लवण लेसन है, आपका दूसरा लेसन है। पहला लेसन था आपका रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, तो दूसरा लेसन हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं। देखिए अम्ल क्षार एवं लवण, अम्ल क्षार एवं लवण, अगर आपको इसकी डिफिनीशन बतानी, इसकी परिभाषा बतानी है तो कैसे बताएंगे, उसको भी यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा, यानी कि क्लियर हो जाएगा अभी आपको। देखिए जो पहले का जमाना था, यानी कि बहुत पुरानी, जब बुजुर्ग लोग हमारे दादा बाबा जब रहते थे, तो वो सब क्या करते थे कि किसी भी वस्तु को टेस्ट करके बताते थे। जैसे अगर आपको कंपाउंड दे दिया जाए और बोल दिया जाए कि बताइए भाई ये आपका एसिड है कि बेस है, तो आप टेस्ट किए उसको, तो आपको ये तो बहुत तेज खट्टा है, यानी कि ये क्या है, बहुत खट्टा है। तो खट्टा है तो कहने का मतलब क्या है, वो एसिड है, यानी कि अम्ल है। तो आप उसको क्या बोल दिए, अम्ल बोल दिए। यानी कहने का मतलब जो स्वाद में खट्टा था उसको क्या बोल दिए, अम्ल बोल दिए। उसके बाद कुछ चीज ऐसी थी जो उसको चखे, बहुत कड़वा लगा आपको, बहुत तीखा लगा, तो क्या बोल दिए आप इसको, अरे भाई ये तो बेस है, यानी कि क्या है, क्षार है। तो इसका मतलब जो स्वाद में कड़वा होता है उसको क्या बोलते हैं, क्षार बोलते हैं, यानी कि बेस बोलते हैं। और जो स्वाद में कैसा होता है, खट्टा होता है, उसको क्या बोलते हैं, अम्ल बोलते हैं। और जो स्वाद में कड़वे होते हैं उसको क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं, यानी कि क्षार बोलते हैं। ये तो पुरानी बात हो गई। अब जो वैज्ञानिक थे, और साल्ट क्या है, यानी कि नमक, जो आपका लवण जो है, अगर नमकीन लगा, टेस्ट किए, नमकीन लगा, तो उसको बोल दिए भाई ये तो क्या है, नमक है। क्या है, नमक है, देश का नमक टाटा नमक है आपका। क्लियर? तो जैसे पहले के जमाने में हमने क्या बताया आपको, यानी कहने मतलब जो बुजुर्ग लोग थे वो टेस्ट करके बताते थे कि ये एसिड है, बेस है या साल्ट है। लेकिन अब जो वैज्ञानिक, चूंकि देखिए अब ब्रांडेड जमाना आ गया है, डिजिटल जमाना आ गया है, तो डिजिटल जमाने में अगर आप टेस्ट करेंगे तो वैज्ञानिक जो है, वैज्ञानिक ने बोला, करे भैया तुम लोग टेस्ट करके बता रहे हो, तुम लोग कितने बेवकूफ हो, तुम लोग टेस्ट कर करके बता रहे हो कि किसी भी कंपाउंड को, क्या एसिड है कि बेस है कि साल्ट है। कहीं कोई ऐसी घटना हो जाए कि तुम चलो टेस्ट करने और उस टेस्ट को बताने लायक ही न रहो, यानी कि जो कंपाउंड है उस कंपाउंड को टेस्ट किए, जैसे हम आपको कोई कंपाउंड दे दे यहाँ पे कि बताओ इस एसिड है कि बेस है, तो आप उठाए और अपनी जीभ पर यानी कि अपनी जीभ पर रख लिए, तो क्या पता चला ऐसा कोई कंपाउंड देख चुके। देखिए केमिकल जो है वो बहुत खतरनाक होते हैं, बहुत प्रकार के, यानी कि मतलब लाखों करोड़ों पर आपका जो कंपाउंड है वो बहुत खतरनाक होते हैं। तो उसी खतरनाक में से एक कंपाउंड अगर आप अपनी जीभ पर रख लिए, तो क्या पता चला कि जो स्वाद है उसका स्वाद बताने लायक ही ना आप रहे, अल्लाह को प्यारे हो गए, भगवान को प्यारे हो गए। तो ऐसा हो सकता है ना। तो वैज्ञानिकों ने बताया, अरे भाई तुम लोग ये सब नौटंकी छोड़ दो, टेस्ट करके बताना एसिड बेस को छोड़ दो। तब वैज्ञानिकों ने नया नया यहाँ पे नियम देने का प्रयास किया। जो अम्ल होता है वो क्या होगा उसकी परिभाषा देने का, यानी कि दिए। क्षार है जो है उसकी परिभाषा क्या है, क्या यानी कि दिए। उसके बाद फिर जो आपका लवण है उसकी परिभाषा दिए। तो सबसे पहले जो अम्ल और क्षार के बारे में जो बताए थे, देखिए यहाँ पे 3 सिद्धांत आपको पढ़ाएंगे हम।
आपके सिलेबस में जो है हाई स्कूल में एक ही सिद्धांत है, लेकिन यहाँ पे हम आपको 3 सिद्धांत पढ़ाने वाले हैं। तीनों सिद्धांत को हम बारी बारी से पढ़ेंगे, क्योंकि हमने क्या बताया अभी आपको, हम लोग यहाँ पे एसिड बेस और सॉल्ट को एकदम डिटेल से पढ़ेंगे। इसमें कुछ भी आपका छूटेगा नहीं। ये आपका यानी कि अपर क्लास जो है आपका इंटर है, यानी कि 11 और 12 है, इसमें भी आपका काम देने वाला है। ऐसा नहीं है आपको केवल हाई स्कूल के बेस पर ये नहीं पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे थोड़ा सा स्ट्रांग पढ़ेंगे, ताकि आपको बाद में भी काम दे। किसी जो तैयारी यानी किसी भी चीज की आप तैयारी कर रहे हैं उसमें भी आपका ये लेक्चर काम दे, यानी कि जो आपका एक जो क्लास है, जो आपका नोट्स बना रहे हैं, वो नोट्स आपका हर जगह काम आएगा। यहाँ पे 3 सिद्धांत हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए चलिए अब हम लोग देखते हैं वो तीनों सिद्धांत क्या है, और बारी बारी से हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पे। ओके, देखिए जो पहला सिद्धांत है, पहला जो सिद्धांत है वो अर्हीनियस ने दिया था। किसने दिया था? अर्हीनियस का सिद्धांत। क्या है? अर्हीनियस का सिद्धांत। अब जो अर्हीनियस चाचा थे, उनका क्या कहना है अम्ल और क्षार के बारे में, उसी को अब आपको यहाँ पे देखना है। तो पहले हम लोग अर्हीनियस को कवर कर लेंगे, तब नेक्स्ट सिद्धांत की तरफ हम लोग मूव करेंगे, यानी कि बढ़ेंगे। ओके, देखिए अर्हीनियस चाचा का क्या कहना है कि वे पदार्थ जो जल में घुलकर, अर्हीनियस साहब का क्या कहना था कि वे पदार्थ जो जलीय विलयन में घुलकर, वे पदार्थ ऐसे पदार्थ जो जलीय विलयन में घुलकर H+ आयन दे, जो जलीय विलयन में घुलकर क्या करें? H+ आयन दे, उसे तुम बोल सकते हो कि ये क्या है? आपका एसिड है, यानी कि अम्ल है। ये किसका कहना है? अर्हीनियस साहब का कहना है। क्या कहना है कि जो जलीय विलयन में घुलकर H+ आयन दे, तो उसको हम तुरंत क्या बोल देंगे? ये आपका क्या है? एसिड है, यानी कि अम्ल है। क्लियर हुआ इतनी बात? फिर से सुनिए, अर्हीनियस साहब का क्या कहना है कि ऐसे पदार्थ, वे पदार्थ जो जल में घुलकर H+ आयन दे, उसे क्या बोलेंगे? अम्ल बोलेंगे, यानी कि उसको क्या बोलेंगे? अम्ल बोलेंगे, यानी कि एसिड बोलेंगे। ये तो एसिड की बात हो गई, लेकिन बेस किसे बोलेंगे? क्षार किसे बोलेंगे? आप क्षार की परिभाषा कैसे देंगे? क्षार किसे बोलेंगे? तो इन्होंने क्या बताया, जो जलीय विलयन में घुलकर OH- आयन दे। क्या दे? हाइड्रोक्सिल माइनस आयन, यानी कि OH- आयन दे, उसे क्या बोलेंगे? क्षार बोलेंगे। क्या बोलेंगे? क्षार बोलेंगे। अम्ल के लिए उसने क्या बताया? जो H+ आयन देगा उसको क्या बोलेंगे? अम्ल बोलेंगे, वो भी जलीय विलयन में। ये भी आपको ध्यान देना है। जैसे ही अगर आप पानी में डालेंगे उसको, पानी में उसको गोटी मरवाएंगे, पानी में उसको डुबकी लगवाएंगे, तुरंत वह H+ आयन में क्या हो जाएगा? मूव कर जाएगा, टूट जाएगा, वियोजित हो जाएगा। तो आप तुरंत उसको क्या बोल देंगे? ये भैया अम्ल है। क्या है ये? अम्ल है। अगर वह OH- आयन में टूटा, तब बोलेंगे आप उसको ये क्या है? क्षार है। क्या है ये? क्षार है। तो चलिए इसकी पहले हम लोग डिफिनीशन को लिखते हैं। उसके बाद जो आपका एसिड है, एसिड पहले देखेंगे, एसिड के प्रकार देखेंगे, क्लियर, और उसका एग्जाम्पल देखेंगे। चलिए अब देखिए, तो अम्ल पहले हम यहाँ पे हेडिंग डालेंगे, अर्हीनियस के अनुसार अम्ल की परिभाषा क्या होगी? यानी कि एसिड की, इसकी एसिड की यहाँ पे परिभाषा क्या होगी? अर्हीनियस के अनुसार अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में घुलकर H+ आयन देते हैं। यानी कि अर्हीनियस के अनुसार अम्ल वे पदार्थ हो गए जो जलीय विलयन में घुल करके
क्या करेंगे, H प्लस आयन देंगे, उसे क्या बोलेंगे, अम्ल बोलेंगे। अब ऐसे कौन कौन से पदार्थ है जिसमें H प्लस आयन होगा, जो H प्लस आयन देंगे अगर उसको हम पानी में डालेंगे? जैसे एग्जाम्पल आपका क्या हो जाएगा, जैसे HCl जो आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, H2SO4 जो आपका सल्फ्यूरिक अम्ल है, एसिटिक अम्ल CH3COOH ये भी आपका क्या है, अम्ल है, सल्फ्यूरिक अम्ल हो गया। नाइट्रिक अम्ल HNO3 ये क्या है, नाइट्रिक अम्ल। क्लियर? HCl H2SO4 CH3COOH HNO3 यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, एसिटिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल, ये सभी क्या है, अम्ल है। क्योंकि इसको अगर आप जल में डालेंगे तो ये क्या बना लेगा, H प्लस आयन में यह टूट जाएगा। जैसे देखिए एग्जाम्पल, आप HCl है, HCl को उठाए और पानी में इसको ले जाकर के डुबो दिए, तो पानी में जब डुबोएंगे तो क्या मिलेगा, यहां से आपको H प्लस और प्लस Cl यहां से आपको माइनस मिलेगा। तो यहां पे आप क्या देख रहे हैं, यह H प्लस आयन दे रहा है, क्या कर रहा है, H प्लस आयन दे रहा है। और इस अरहिनियस चाचा का क्या कहना था कि जो H प्लस आयन देंगे, और यहाँ पे आपका इसको हमने क्या किया है, जल में डाल दिया है, यानी कि पानी में डाल दिया है। अरहिनियस चाचा का तो यही ना कहना था कि जो जल में घुल करके H प्लस आयन दे देगा उसे आप क्या बोल देंगे, अम्ल बोल देंगे, यानी कि उसको आप एसिड बोल देंगे। तो भाई देखिए H प्लस आयन तो दे रहा है, इसे अरहिनियस ने क्या बोल दिया, अम्ल बोल दिया, यानी कि एसिड बोल दिया। क्लियर? जैसे दूसरा एग्जांपल हम ले लें, जैसे ही आपका H2SO4 है, इसको आप पानी में डालते हैं, जल में डालते हैं, तो 2H प्लस और प्लस SO4 यहाँ पे 2 माइनस। ये देखिए यहाँ पे H प्लस निकल रहा है, यहाँ पे देखिए 2H था आपका, तो यहाँ पे आपका 2H प्लस, आपका यहां से देखिए H प्लस निकल रहा है, H प्लस यह दे रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, एसिड हो जाएगा, यानी कि अम्ल हो जाएगा। क्लियर? ये हो गया आपका अम्ल, और अम्ल का एग्जाम्पल हो गया। क्लियर? तो आज की क्लास को बस यहीं पे खत्म करते हैं। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे जो अम्ल है उसके प्रकार, अम्ल कितने प्रकार का होता है। क्लियर? ओके, थैंक यू।